बात करके आपने मेंबरशिप किया, मेंबरशिप लेने वाला क्या हो सकता है? हमने आपकी तारीफ की, आपकी तारीफ क्या हो? नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं मेन रोड के इकरा मस्जिद के पास मौजूद हूं और आज आपको बता देना चाहता हूं कि 1 साल से लगभग किसान लोग धरना दे रहे थे कृषि कानून बिल के खिलाफ, मगर आज ऐतिहासिक जीत हुई है। मानो कि किसानों ने पूरा देश को जीत लिया है और इस देश की जीत हुई है। कुछ सत्ताधारी लोग नशे के में चूर होकर के सोचते हैं कि ये देश अब हमारा है और हम ही लोग इसको चलाएंगे, मगर ये उन लोगों की भूल है, क्योंकि किसानों का ही देश है और किसान हमेशा ही इस देश को चलाता आया है। तो मेरे साथ काफ़ी हस्ती जुड़ी हुई है, मैं बात करना चाहूँगा। ओबैदुल्लाह कासमी जी जो इकरा मस्जिद के खतीब हैं और नौशाद आलम जी जो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, आम जनता हेल्पलाइन के अध्यक्ष हैं एजाज गद्दी जी, और नदीम खान जी जो समाज सेवी। मैं एक एक करके थोड़ा बात करूंगा और जानना चाहूँगा। आज किसान बिल वापस हुआ है सर, क्या कुछ कहेंगे? पूरा देश में मिठाई ढोल ताशा बजाया जा रहा, लोगों ने जितने भी टिकरी बॉर्डर हो या समय जो में जहाँ पर था वो धरने को ख़त्म कर दिया गया है। इस बिल की वापसी से डेमोक्रेसी की जीत हुई है और किसान आंदोलन की एक बड़ी कामयाबी देश के सामने आई है। इसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में तमाम हिंदुस्तानी खुशी मना रहे हैं कि किसान आंदोलन को हर धर्म और हर समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल था। लिहाजा आज तमाम समुदाय के लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को एक खुशी मिली है, इसलिए कि अगर ये बिल प्रैक्टिकली ज़मीन पर आ जाता और इस पर अमल शुरू हो जाता तो इसका विनाश सिर्फ किसानों को नहीं होता बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ता और आम जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ता। लेकिन जब ये किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया है और सब जान रहे हैं कि यूपी चुनाव के मद्देनज़र ये बिल वापस लिया गया है, लेकिन किसानों की एकजुटता और एकता सामने आ गई है और ये बात साबित हो गई है कि अगर भारतीय किसी भी सरकार विरोधी बिल के ख़िलाफ़ अगर आंदोलन चलाएंगे और बलिदान देंगे तो आंदोलन और बलिदान कभी नाकाम नहीं होता है, उसका रिज़ल्ट कभी न कभी सामने आता है। आज हिंदुस्तान आवाम की जीत हुई है और तमाम समुदाय की जीत हुई है, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में इस बिल की वापसी पर खुशी महसूस की जा रही है और सरकार जनता के आगे झुक गई, इसलिए कि चुनी हुई सरकार जनता के ज़रिए चुनी जाती है और सरकार बड़ी नहीं होती है जनता से। प्रजातांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ है, इस बिल की वापसी ने साबित कर दिया है। नदीम जी क्या कहेंगे? आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे और प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट जारी था, रांची झारखंड से कई कोनों से किसानों के हित में प्रदर्शन जारी था। देखिए, ये देर आए दुरुस्त आए वाला कहावत है और देश के प्रधानमंत्री ने ठीक है अलग अलग कारणों से चुनाव है और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में भी उन्होंने ये दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस बिल को वापस लेना और बिल पहले ही वापस होना चाहिए था। ये जो वापस हुआ है, ये जो सरकार का आदेश आया है, इसको हम सारे मुस्लिम समाज, सारे सामाजिक आंदोलनकारी लोग जो है सराहते हैं, ठीक हुआ है। दूसरा ये एग्ज़ाम्पल ये भी बताने का है कि डेमोक्रेसी आज भी ज़िंदा है। ये एग्ज़ाम्पल ये भी बताने के लिए है कि हाँ, सड़क से आंदोलन जो होता है तो वो सांसद में कानून बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। अगर सांसद जो है आवारा हो जाती है तो उस पर लगाम लगाने के लिए देश के नागरिक सड़क पर उतरते हैं तो वो फ़र्क पड़ता है। ये उसके लिए है, ये उस चीज़ के लिए भी है कि देश के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर का कथन था, है भी, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये उसका एग्जाम्पल भी है और ये इस चीज़ का भी एग्जाम्पल है कि अगर कायद मजबूत होगा तो क़यादत रिजल्ट निकाल ही लेगी। ये उसका भी एग्जाम्पल रहा है और लोग की तरफ भी बढ़ते हैं। एजाज जी क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो किसान बिल वापस हुआ है, कहीं ना कहीं कोई राजनीति तो नहीं है, फिर से गुमराह करने की कोई कोशिश तो नहीं है? चुनाव करीब है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो मैं आम जनता हेल्पलाइन के पूरे परिवार के तरफ से
उन किसानों को और हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत ही जद्दोजहद किया और शाहीन बाग की तर्ज पे डटे रहे। आज उनके डटे रहने के कारण ही हम लोग को आज़ादी मिली है, वरना अगर ये बिल हिंदुस्तान में थोप दिया जाता तो गरीब तो ऐसे ही मर रहा है, उस समय ऐसे मरते कि उनकी लाश कोई उठाने वाला नहीं रहता। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान बिल पास किया गया है तो इसमें लोगों ने अपना एक मुकाम दिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल कर के एक पहचान बनाया है, एक चटाई में बैठे हैं, तभी जाकर के ये बिल को वापस लिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और भी बढ़ूंगा आगे, क्योंकि आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देश में आज 2 तोहफे मिले हैं। पहला किसानों को उनकी जीत, और दूसरा आज गुरु नानक जयंती है। पर्व के समय में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करना ये बहुत बड़ा साबित होता है। तो मैं इनसे ही बात करूंगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार प्रयास जारी था और कई लोगों के जाने भी गई, शहीद भी हुए हैं, और उनके प्रति क्या कुछ कहेंगे? क्या एक तो अनिल अंशुमन मेरा नाम हुआ, ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम। देखिए, एक बात बस इसने साबित किया कि हिंदुस्तान में कंपनियां रहें, किसी को एतराज़ नहीं है। कंपनी राज नहीं चाहिए। एक कंपनी राज से आज़ादी मिली थी, ये दूसरा कंपनी राज थोपने की मुहिम चल रही थी और इस मुहिम को जनता ने खारिज किया। कंपनियां रह सकती हैं, कंपनी राज नहीं चलेगा। दूसरा कि आवाज़ उठाना, सवाल उठाने वाला देशद्रोही होता है, इस बात के ये प्रधानमंत्री का माफ़ीनामा मांगना ये साबित किया कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हमेशा सही होती है, और इससे भी लोगों का मनोबल बढ़ा है। और इसलिए लोग किसान आंदोलन रहनुमा है हमारे किसान देश के, हमारे अन्नदाता तो हैं ही। उनके आंदोलन ने भी साबित किया कि हक की बात कहना गलत नहीं है, बागी होना नहीं है। लेकिन किसानों ने बताया कि हक की बात कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। तो ये लोकतंत्र का जो ये खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, ये खूबसूरती निखर के फिर से आई है और लोगों का विश्वास बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, अपने वक्त रखने के लिए। मैं रुख करूंगा नौशाद आलम जी, जो लगातार सेवा जारी रही है रांची, झारखंड और कई कोनों में स्टेट में। मैं बताना चाहूँगा, नौशाद आलम जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं लोक सेवा समिति के, और इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी किसानों के हित में प्रोटेस्ट करते आए हैं। आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है और ये देश किसानों का है, और ये कुछ सत्ताधीश लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे कि ये देश सत्ताधारियों का है, पॉलिटिशियनों का है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सत्ताधीश का देश नहीं है। देश किसानों का, मजदूरों का है, और ये साबित हुआ। ये कुछ दिन वाले लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये देश किसान ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, किसान परवर देश कहलाता है। और किसानों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, पूरी आबादी के लिए लड़ा, और सरकार को वहाँ झुकना था। सरकार ने गलत डिसीजन लिया। अगर ये पहली समझ आ जाती तो 800 जो जाने गई किसानों का वो नहीं जाता, जो इतनी मारपीट हुई, इतना उपद्रव मचा वो नहीं होता, देश की संपत्ति बचती। तो हमारे प्रधानमंत्री के जो भी सलाहकार हैं वो उसको मिसगाइड कर रहे हैं और देश को ऐसे जगह ले जा रहे हैं जहाँ से वापस आना पड़ रहा है। CA और NCR में भी वही हालत हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ और जाके बैठ गया। ये भी हालत इसी के, ऐसा प्रयोग ना करे जिससे आम जनता की और देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की विकास और देश के गरीब परिवार को नुकसान होता हो। इसलिए ऐसा कोई भी बिल कानून लाएंगे तो ये देश में नहीं चलने वाला। इसलिए अब भविष्य में ऐसा कोई कदम माननीय प्रधानमंत्री ना उठाए और उनके सलाहकार लोग उनको ऐसी सलाह ना दें, तब देश आगे बढ़ेगा और ये किसान का देश है, किसान का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी। मैं और भी बात करूंगा। सर, बोलते हैं बिल वापस ले लिया गया है, क्या कुछ? 1 साल से बिल के अगेंस्ट बहुत ही तगड़ा लोगों का मूवमेंट चल रहा था, जिसमें 750 लोगों की जान गई। मेरे लिए ये विक्ट्री है लोगों की, लेकिन हमको उसको भी याद करना चाहिए जहाँ 750 लोग मर गए। और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आगे मूवमेंट को बढ़ाना है। इसमें MSP की भी बात पूरे मूवमेंट में निकल के आई थी, जिससे फार्मर्स को इकोनॉमिकली एक सपोर्ट मिलेगा, और वो इस मूवमेंट का फाइनल आउटपुट या एक और प्लेटफॉर्म के तरह हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक मतलब अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बात को लेकर के मैं ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बातों को कि आज पूरा देश में दिवाली मनाई जा रही है, किसानों की जीत हुई है, किसान
जीता है और देश जीता है। और आप देखना चाह रहे होंगे कि मेरे साइड गालों में ये तिरंगा क्यों बना हुआ है, तो ये बता दूं आपको, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। इसी विषय को लेकर के हम लोग और भी न्यूज़ कवर कर रहे थे। अचानक से जब ये जीत की खुशी यहाँ पर शामिल हुई तो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ कवर करना है। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अशरफ खान, नया भारत, रांची। डोमिनेंस नहीं